तो रे डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिरर कौन सा है, मिरर हो या लेंस। पहले पहचानना आपको लेंस है कि मिरर है, उसके बाद पहचानना है कि कौन सा है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। सिंपल पहचान है, अगर बाहर से पॉलिश किया हुआ है तो कॉनकेव, अंदर से पॉलिश किया है तो कॉन्वेक्स। दूसरी बात, जिस पॉइंट पर सेंटर होता है इसका, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पर रखकर कंपास से कर्व बनाते हैं उस पॉइंट क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उससे पोल को मिलाने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके मिड में क्या होता है? फोकल पॉइंट एफ होता है। फोकल पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, स्मॉल एफ से नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम बनाने के नियम पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए। 4 रूल्स हैं। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, अगर हम बात करेंगे मिरर्स की, तो मिरर में 4 नियम होते हैं, लेंसेज में 3 नियम होते हैं ना। तो क्या नियम है? देखिए 3 नियम कौन कौन से हैं, 4 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम तो ये, पहला लॉ क्या है, पहला रूल तो ये है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, मिरर में 4 रूल होते हैं और लेंस में 3 रूल होते हैं। कौन कौन से रूल हैं? फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट से होकर जाती है, वो फोकल पॉइंट से होकर जाती है। रूल नंबर 1 क्या है ये? दिस इज द रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 होता है। दूसरा रूल होता है, अगर कोई लाइट रे फोकल पॉइंट से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। प्रिंसिपल मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे एक ही पाथ पर होगी, बिना डिफ्लेक्शन के आएगी भी और वापस चली जाएगी, है ना। दिस इज द रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर दूसरा था। लास्ट रूल इसका है कि अगर कोई लाइट रे इसके पोल पर आ रही है तो पोल पर जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर ही जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी काम करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू क्या होता है? आर के बराबर होता है। अब इन 4 नियमों का, 4 रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम सारे रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए पहला रे डायग्राम क्या होता है? पहला रे डायग्राम होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। हमेशा रे डायग्राम बनाते ध्यान रखेंगे, मिरर जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक उसके मिड पॉइंट से एक्सिस गुजारेंगे, इसके मिड पॉइंट से होते हुए लाइन जाएगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं सी और एफ, उसके बाद पी मार्क कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट, पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका देखिए, सुन लीजिए क्या है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो बनाएंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसको डबल एरोस बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? एक एरो लगा के एक एरो और लगा देते हैं ना। ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना, दोनों साइड में कराते हैं। कुछ लोग बुक्स वगैरह में नीचे भी दी होंगी। तो नियम लगाएंगे, कोई 2 नियम लगा देंगे। देखिए पहला नियम क्या है? लाइट रे पैरेलल आएगी। हमेशा याद रखिए, कभी भी इन्फिनिटी से लाइन्स जो आती हैं, जो भी लाइट रेज आती है इन्फिनिटी से, सूरज से लाइट जितनी आती है वो सारी पैरेलल होती है ना, पैरेलल होती हैं। तो क्या है? पहला नियम लगाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट नियम क्या है? पैरेलल आ रही है तो फोकल पॉइंट से जाएगी, दूसरी लाइट भी पैरेलल आएगी और वो ही फोकल पॉइंट से जाएगी। दोनों रेज का जहां मिलाप होता है, जहां पर भरत मिलाप होता है दोनों रेज का, वहां पर क्या होता है? वहां पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनी है? फोकल पॉइंट बन रही है। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट एफ, फोकल पॉइंट बनेगी। कैसी बनी है? ये रेज एक्चुअली आकर मिली है, एक्चुअली मिली, रियलिटी में मिली है, रियलिटी मिली है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है ना। अब यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज है तो पता तो लगेगा नहीं कि उल्टी है कि सीधी है, रियल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो कैसे? चूंकि वो रियल है इसलिए वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड और छोटी है, बहुत छोटी है, तो उसको बोलते हैं क्या? हाईली मैग्नीफाइड। पॉइंट साइज दिख रही है, हाईली डिमिनिश। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश बोलेंगे। हाईली डिमिनिश बोले या पॉइंट साइज बोले? क्या बोले? पॉइंट साइज। ये पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनेगी। दूसरा डायग्राम बनाएंगे। दूसरा डायग्राम बनाने की क्या करेंगे हम लोग? वही काम करेंगे दोबारा से कि एक मिरर लेंगे। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर की बात चल रही है अभी। हम 6 डायग्राम कॉनकेव मिरर के बनाएंगे। उसके मिड पॉइंट से पकड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बार बार बोल के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
ताकि आपको याद रहे प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस काटती है उसको पॉइंट पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसका सेंटर को सी बोलते हैं, इसके मिड सी और पी के बीच में पॉइंट एफ बोलते हैं, है ना। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नियर सी, सी के पास रखा हुआ है, नियर सी मतलब सी के पास कहीं पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, कहीं पर ले लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है सी के पास, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या नियम कहता है, नियम ये कहता है भाई लाइट रे क्या होगी, हमेशा लाइट रे जो होगी पहली लाइट रे, पहला नियम तो सब मिलेगा, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इसके हेड से होते हुए एक लाइन पैरेलल आएगी, जो लाइन पैरेलल आएगी वो फोकल पॉइंट से होकर जाएगी, है ना। ये पहला नियम तो सब में लगेगा, हर रे डायग्राम में फर्स्ट लॉ तो लगता ही है कि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकल पॉइंट से होकर जाती है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नियम कोई भी लगा दिए, चाहे रूल नंबर 2 लगा दिए, चाहे रूल नंबर 3 लगा दिए, चाहे रूल नंबर 4 लगा दिए, कोई नियम लगाएंगे आपको रे डायग्राम बन जाएगा। हम चूज करेंगे कि पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट के पास में कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सी, तो सी वाला रूल कौन सा है, कोई लाइट रे अगर सी से जाती है तो सी से उसी डायरेक्शन में लौट के बुद्धू घर को आ जाती है, वापस उसी डायरेक्शन में आती है, वापस भी उसी डायरेक्शन में आती है। और रिफ्लेक्टेड रे, आप वापस आने वाली लाइट रे एक ये है और एक ये है, जा रही है ये, आ भी उसी रास्ते रही है, तो आने वाली वापस आने रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनी, जहाँ पर मिल रही है आगे तो यहाँ पर इमेज बनी है, कैसे बनेगी, देखो एरो इसका ऊपर है, इसका एरो नीचे है, तो कैसी बनी, उल्टी बनी है, कैसी बनी है, तो इमेज कहाँ बनी है, पहली बात तो ये पोजीशन बताएंगे, इमेज की पोजीशन बतानी रहती है, पोजीशन क्या है, इमेज बिटवीन एफ एंड सी, कहाँ है, इमेज बिटवीन कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में है, कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, और रियल तो दिख ही रही है, कैसी रियल इमेज, रियल रेज मिल रही है आके, तो रियल तो है ही, या कहे रियल है इसलिए इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है इसलिए रियल है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, छोटी की बड़ी है, छोटी है तो छोटी बोलते हैं डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, या वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश्ड, कुछ जगह पर स्मॉल भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिमिनिश्ड वर्ड याद रखिए, टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा पूछा जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा केस होगा, तीसरा केस है ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है, सी मतलब इसके, ये हमारी क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कभी भी मिरर डायग्राम बनाया है, रे डायग्राम में मिरर बनाएंगे, उससे 20 मिड पॉइंट से होते हुए लाइन खींचेंगे, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस पी ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिस पॉइंट पर सेंटर होता है सी बोलते हैं, एफ होता है मिड में, और इधर पॉल पी होता है ना। रूल क्या है, चलिए रूल लगाएंगे, पहले इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी पर रखा हुआ है, किसी भी हाइट का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या रूल कहता है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइन जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से होकर जाएगी वापस, है ना। दूसरा रूल कौन सा लगाएंगे, कोई भी रूल लगा दिए, रूल नंबर 2 लगा दिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, एफ से होकर जाएगी, कोई एफ से अगर लाइट जा रही है, पास होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए कहाँ मिल रही है आके, यहाँ पर मिली दोनों आके, यहाँ पर मिली है तो इमेज क्या बनेगी, ये बनी गई, बिल्कुल सी से नीचे में आके बनेगी, कहाँ बनेगी, सी से नीचे आके बनेगी। ये थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले इमेज ऑब्जेक्ट के साथ ही उसके नीचे उतनी हाइट की इमेज बना लें, उसके बाद डायग्राम बने। मेरा तो बन गया है, आपका बनाना मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि आप लोग स्केल से नहीं बनाते इसलिए ना। तो क्या है, एक लाइट इधर जा रही थी, देखिए ये लाइट इधर जा रही है, इधर आ रही है, मिलने के टकरा के यहाँ आ रही है, ये लाइटें टकरा के यहाँ पर आ रही है, जहाँ पे मीट हुई वहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज बनी कहाँ बनी, इमेज उसके नीचे बनती है, सी वाली इमेज वही बनती है एट सी। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी बनेगी, जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अपोजिट साइड तो बनेगी, लेकिन 2f के नीचे ही बनेगी। ध्यान रखना इस बात का, 2f वाला, ये भी 2f वाला केस ही है एक्चुअली, उसी तरह केस है। इमेज एट सी बनेगी, कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड है, और रियल तो दिख ही रही, रियल भी है, या कहें रियल है तो इन्वर्टेड है, छोटी बड़ी सेम साइज है, कैसा है, सेम साइज है। नेक्स्ट केस भाई काम, चौथा केस होगा, कहाँ होगा, देखिए चौथा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मतलब फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पर है ना। तो वही काम करेंगे, कर्व बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, सी बनाएंगे, एफ बनाएंगे, पी बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है,
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे, कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, ये कहीं रखा हुआ है, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं रखा हुआ है ना, इस तरह से। पहला नियम लगाएंगे, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है भाई कि लाइट रे पहला लाएगी वो फोकल पॉइंट से होकर जाएगी, जाएगी नहीं। पहला नियम कहता है सब में लगेगा, हर डेटाग्राम में फर्स्ट नियम लगता है कि कोई इसके हेड से, ऑब्जेक्ट के हेड से पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है जो कि फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। दूसरा लोग कोई भी लगा दी, रूल नंबर 2 लगा दी, फोकल पॉइंट से जाएगा, लाइट जाएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। इमेज कहाँ बनेगी, देखिए यहाँ पर मिली आके, रेज यहाँ मिली आके, जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर क्या है इमेज बनेगी, इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी आके, कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी आकर, ये बनी इमेज हमारी, कैसी बनी है देखिए, रियल रेज मिल रही है आकर तो रियल इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनी, पहली बात तो बनी कहाँ है, पोजीशन बताएंगे, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, सी के बाहर बनी जाके तो बियॉन्ड सी बोल देंगे पोजीशन के लिए। और कैसी है, रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, दिख भी रही इन्वर्टेड है, उल्टी है ना। और कैसी, छोटी की बड़ी, बड़ी है तो बड़ी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बन रही है ना, ठीक है, थोड़ी बड़ी बन रही है तो क्या बोलेंगे मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ना। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है एट एफ पे रखा हुआ है, एफ मतलब फोकल पॉइंट पर। देखिए भाई काम करेंगे, मिरर बनाया, कॉनकेव है, बीच से मिड पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना, और सी पॉइंट ले लेंगे, सी पॉइंट लेंगे सेंटर पर, बीच में एफ पॉइंट होगा, इधर पोल पी है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा एफ पर, फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से 2 नियम लगाएंगे भाई, पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है कि लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकल पॉइंट से हो जाएगी, है ना, फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। दूसरा नियम कोई भी लगा दिए, चाहे तो सी वाला लगा दिए या कोई और लगा दिए ना, तो सी वाला लगाते हैं, चलिए हम एफ वाला लगा देते हैं, क्या लगाते हैं एफ वाला, या पी वाला लगाते हैं, पी पर, कोई लाइट रे पी पर जाएगी, पी पर जाने वाली फिर वापस टकराने के बाद उतने एंगल, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी। दोनों लाइट रे कुछ दिख रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि दोनों लाइट पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल लाइट कहाँ मिलती है आके इन्फिनिटी मिलती हैं। इन्फिनिटी डायग्राम बनाने का तरीका ये है, कैसे डबल एरो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं डबल एरो बनाते हैं। तो और इमेज कहाँ बनी जाके, इमेज की पोजीशन बताएंगे, पोजीशन क्या है एट इन्फिनिटी, और कैसा है उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है और रियल दिख रही है, रियल भी है, छोटी की बड़ी, बड़ी है, बहुत बड़ी है तो इसको हाईली मैग्नीफाइड बोल देंगे, क्या बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड, हाईली बहुत बड़ी इमेज बनेगी जो दिखेगी भी नहीं, है ना, इतनी बड़ी इमेज बनेगी, है ना, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी तो उसको बोल दें। देखिए केस दिख रहा है ना हमको, कुछ ये केस को ऐसा ही ना, पहले वाले के अपोजिट है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकल पॉइंट पर बन रही है आके, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर है तो इमेज इन्फिनिटी बन रही है। केस नंबर 2 और 4 अपोजिट एक दूसरे के, क्या अपोजिट है, जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी। अभी इससे पहले वाले केस में सी और एफ के बीच में आया था ऑब्जेक्ट, तो इमेज सी के बियॉन्ड बन रही है। तो केस नंबर 1 और 5 अपोजिट है एक दूसरे के, केस नंबर 1 जो है वो 5 के अपोजिट है, केस नंबर 2 है जो 4 के अपोजिट है ना, केस नंबर 2 जो है 4 के अपोजिट है ना, ठीक है। अब लास्ट पढ़ेंगे, देखिए लास्ट केस क्या है हमारा, लास्ट केस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है एफ के अंदर आ गया, एफ के अंदर है अगर, तो क्या करेंगे देखिए भाई, काम करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट मिरर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर पी पॉइंट लेंगे, सी लेंगे, एफ लेंगे, है ना। छठा केस जो होगा ऑब्जेक्ट का रहा हुआ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है ना। नंबर 4 क्या है, पोल पी पर जितने एंगल पर लाइट रे आती है उतने एंगल पर ही जाती है। और रूल नंबर 3 लगाते हैं, 3 रूल नंबर क्या है कि लाइट रे क्या है, अगर सी से आए, अगर लाइट रे यहाँ से टॉर्च रख के अगर डालेंगे इस तरह से,
तो क्या आ जाएगी, सी वाली लेटर क्या होती है, जिस पाथ पर आती है उसी पाथ पर वापस जाती है। देख रहे हैं ना, जिस पाथ से आती है उसी पाथ पर वापस आती है। टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज जाती है, उनको मिलाना रहता है। अब यहाँ पर दोनों लाइटें दोनों एक दूसरे के डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर भाग रही है ना, डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्जेंट रेज कभी मिलते नहीं है। लेकिन हमने कसम खाई हुई है कि हमको मिलाना जरूर है, कि अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सपने मिलेंगे जाके। अगर रियल में नहीं मिलेंगे, कोई अगर रियल में नहीं मिलता है बहुत अच्छा है, रियलिटी में नहीं मिलता तो क्या है, सपने मिलाना रहता है उसको। सपने देख लेते हैं उसका, तो सपने देखेंगे क्या करेंगे, देखिए उसको पीछे बढ़ाएंगे, इस लाइट को पीछे बढ़ाएंगे और इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे, है ना। दोनों जहां पर मिली वहां पर मिले बनेगी इमेज, वहां बनेगी, कहां बनी है, पोजीशन क्या है, मिरर, मिरर के अंदर बनेगी। कैसी बनी, उल्टी के सीधी है, दिख रही है हमको, जैसा ऑब्जेक्ट है उधरी साइड में इमेज बनी है, यानी ऊपर बनी है। तो ऊपर बनी क्या है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट है, मतलब इरेक्ट मतलब सीधा होता है, सीधी बनी है। और दिख रही है, रियल इमेज नहीं बनी, रियल रेज यहाँ आगे डाइवर्ट हो गई, उसको सिर्फ पीछे बढ़ाया, तो रियल रेज नहीं मिली, तो उसको पीछे बढ़ाया, इसके मतलब वर्चुअली मिली। कैसे मिली है, वर्चुअली। तो कैसी है, ये वर्चुअल है। और याद रखना हमेशा, कभी भी इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो असली होगी ही नहीं, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ध्यान रखना, छोटी बड़ी है कि मैग्नीफाइड है, कैसी है, मैग्नीफाइड। ये थोड़ा स्पेशल केस है, छठा केस स्पेशल है मिरर का, कॉन्केव मिरर का। ये क्या है, एकमात्र ऐसी इमेज है, दोनों मिरर मिलाकर, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर में एक ऐसा केस है जहां पर वर्चुअल इमेज सीधी इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है ना। सीधी इमेज, बड़ी इमेज कॉन्वेक्स में नहीं बनती है, किस बनती है, कॉन्केव में बनती है। कब बनती है, जब फोकल पॉइंट के अंदर आता है। यही वजह है कि ऐसे मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऐसे मिरर का यूज जिसमें इमेज उल्टी सीधी हो, ऐसे मिरर का यूज। ये देखिए स्पेशल केस है, क्या है कि कॉन्केव मिरर की रियल इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है और सीधी बन रही है, और सीधी के साथ साथ बड़ी इमेज भी है। कॉन्वेक्स केस में ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है और वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज सीधी बनती है और छोटी होती है। यहाँ पर वर्चुअल इमेज बड़ी है, वर्चुअल इमेज बड़ी है, इसीलिए इसका यूज हम लोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर इमेज बड़ी चाहिए, है ना। तो कहाँ चाहिए होती है इमेज हमको बड़ी, डेंटिस्ट के पास में ली, तो डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज करते हैं इसका, और शेविंग मिरर की तरह इसका यूज भी करते हैं, जहाँ पर हमको चीज़ें बड़ी कर दिखाते हैं। कब दिखाते हैं, जब उसके फोकल पॉइंट के अंदर लेके आते हैं ना। दांत को डेंटिस्ट देखता है ना, दांत को, तो वो इस तरह से देखता है कि मिरर जो है वो फोकल पॉइंट के अंदर लेके आता है ना, डिस्टेंस थोड़ी कम रखता है, फोकल पॉइंट से कम डिस्टेंस रखता है, या शेविंग मिरर जो होता है वो डिस्टेंस कम रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं पर बाल छूट तो नहीं गए, तो इमेज बड़ी बनती है। इमेज बड़ी बनाने का पर्पज होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, एज अ शेविंग मिरर या एज अ मेकअप मिरर बोलते हैं, और शेविंग मिरर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे 6 डायग्राम थे कॉन्केव के। अगली बार हम लोग कॉन्वेक्स के 2 डायग्राम और बनाएंगे। थैंक यू सो मच।